अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू नाज़नीन स्टिचिंग आइडियाज़। आज मैं आपके लिए 10 से 11 साल की लड़की के लिए टॉप की कटिंग लेकर आई हूँ। इससे हम एक डिज़ाइनर कुर्ती तैयार करेंगे। ये मैंने 2 मीटर फैब्रिक ले लिया है और इसको खड़े में फ़ोल्ड किया है और इस कपड़ा सेट कर दिया है, जिसकी चौड़ाई 10 इंचेस है और लंबाई 33 इंचेस है। अब हम इसे कट कर लेंगे। सबसे पहले हम कपड़े को सीधा कर लेंगे। कपड़े में हम लंबाई 33 इंच है, तो इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए लेंगे और इसे मार्क कर लेंगे। अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर का निशान हम 6 इंचेस पे लगाएंगे और आर्म होल का निशान भी हम 6 इंचेस पे लगाएंगे और चेस्ट का निशान हम 8 इंच पे लगाएंगे। जिस पैटर्न की मैं कुर्ती तैयार कर रही हूँ, इसमें हमें एक या दो इंच लूज़ लेना है। शोल्डर, आर्म होल और चेस्ट, इसके नेक तैयार करने के लिए इस तरह से हम कमर का निशान लगा देंगे। कमर और हिप का निशान लगा देंगे। कमर हम 7 इंचेस लेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए लेंगे और हिप का निशान मैं 8 इंचेस पे लगा रही हूँ और 1 इंच हम लूजिंग के लिए लेंगे। इस तरह सबसे पहले फिटिंग के निशानों को आपस में मिला लेंगे, इस तरह से, और लूजिंग के निशान को भी आपस में मिला लेंगे। अब हम नीचे का घेर लेंगे। जितनी हमने हिप साइज़ ली थी इतना ही हम घेर लेंगे और इसे भी आपस में मिला लेंगे। बिल्कुल स्ट्रेट कुर्ती तैयार होगी और ऊपर नेक में थोड़ा पैटर्न आएगा चून वाला। हम इधर 2 इंच पर निशान लगा लेंगे और आधा इंच शोल्डर डाउन कर लेंगे। इस तरह से निशान लगाएंगे और इस तरह आर्म होल की शेप दे देंगे और पीछे आधा इंच लेते हुए हम फ्रंट आर्म होल की शेप देंगे। अब हम कुर्ती को कट कर लेंगे। इसी तरह के अच्छे वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपकी जो भी कमेंट में जो भी सवालात हैं, आप ज़रूर पूछिए। इस तरह हम इसे कट कर लेंगे। हम ये नोचेस लगा लेंगे। ये कट लगाने में हमें स्टिचिंग में बहुत आसानी हो जाती है सिलते वक्त। ये देखिए, हमने कुर्ती कटिंग कर ली है। अब हम इसको खोल लेंगे और अच्छे से सेट करते हुए हम इसका फ्रंट आर्म होल कट करेंगे। हम इसका नेक भी कट कर लेंगे। अब हमने इस 3 इंच पर निशान लगाया 5 इंच पर। इसके नेक में जो हम पैटर्न बनाने वाले हैं चून वाला, इसकी वजह से हमें 3 इंच पर निशान लगाया है, ऊपर से भी और नीचे से भी। इसमें हम जो चुन्नटें डालेंगे, इस वजह से बाद में छोटा हो जाएगा नेक। अब इस तरह से इसे कट कर लेंगे। ये हमने फ्रंट नेक कट कर लिया है। अब हम बैक नेक कट करेंगे। इधर भी हम 3 इंच पर निशान लगा लेंगे और पीछे का गला हम लंबाई में 3 इंच रखेंगे और इस तरह से इसे राउंड कर लेंगे। और पीछे हम हुक लगाने के लिए, हुक पट्टी बनाने के लिए 3 इंच पर निशान लगाएंगे नीचे की साइड। अब हम इसे कट कर लेंगे। पहले हमें राउंड नेक कट करना है और जो हमने निशान लगाया था उस पर कट लगा लेंगे। इस तरह से अब हम इसकी स्लीव्स कट करेंगे। स्लीव्स की लंबाई हमें अपने हिसाब से लेना है और चौड़ाई हमें आर्म होल के हिसाब से लेना है। ऊपर से हमने 2.5 इंच पर निशान लगा दिया और नीचे से 7.5 पर, और इस तरह से हम इसका शेप दे देंगे। आर्म होल हमें 6 इंच रखना है
इस तरह से। स्लीव्स में भी मैं लेस अटैच करूँगी, इसमें भी एक पैटर्न बनाऊँगी लेस का। इस तरह से हमें स्लीव्स कट कर लेना है। फिटिंग के इस पे हम नोचेस लगा लेंगे। अब हमें सीधा खोलते हुए फ्रंट आर्म होल कट कर लेना है। अब हमें यहाँ पे नीचे साइड से हमें जितनी स्लीव्स खुली रखनी है 4 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ और इस तरह से मैं निशान लगा के कट कर लूँगी नीचे से 1.5 इंच पर। यहाँ पर भी हम कट लगा लेंगे ताकि हमें सिलते समय याद रहे कि हमें कट यहाँ तक छोड़ना है। अब हम पीछे का बैक गला नेक बनाएंगे। इस तरह से हमें एक पट्टी ले लेनी है और इसे तीनों तरफ से फोल्ड कर लेना है, 3 इंच चौड़ी और 5 इंच लंबी। और इसका मिड में निशान बनाएंगे और इस तरह से निशान लगा लेना है। इस तरह हमें बैक नेक बनाना है। जो हमने बीच का निशान लगाया था बिल्कुल इसी पर हमारे कट रखना है। कपड़े की सीधी साइड अंदर की तरफ और पट्टी की भी सीधी साइड अंदर की तरफ इस तरह रखते हुए हमें एक पैर की दूरी पर इस तरह सिलाई लगा लेनी है और इसे कट कर लेना है। और अब इस पट्टी को हम अंदर की तरफ पलट देंगे अच्छे से कट लगाते हुए और अब सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमारा बैक की जो हुक पट्टी है वो तैयार हो जाएंगी। अब हम फ्रंट के लिए नेक तैयार करेंगे। इस तरह हमने नेक को थोड़ी बड़ी साइज़ में कट किया था। इस तरह हम इसमें जो चुन्नटें डालेंगे। इस तरह हमें एक बड़े धागे की सिलाई लगा लेना है और इसे एक धागे को पकड़ते हुए हमें हल्के हल्के हाथों से खींचना है जिसमें गले में चुन्नटें बनेंगी। इस तरह से हमें चुन्नटों को आहिस्ता आहिस्ता हाथों से खींचना है धागे को बिल्कुल, और धीरे धीरे चुन्नटों को बीच में लेके आना है बिल्कुल आराम आराम से। सेट करना है जितना हमें नेक रेडी चाहिए वो हिसाब से हमें चुन्नटे को सेट करना है। इस तरह मैंने अपने नेक की चुन्नटें सेट कर ली है। अब हम 1.5 इंच की उरे पट्टी लेंगे और इस तरह से हमें बैक साइड से उरे पट्टी को रखते हुए इस तरह सिलाई लगाना है। अब इस पट्टी को पिछली साइड पे पलट देना है। थोड़ा सा नोचेस लगा लेंगे, कट लगा लेंगे। कट हमें आराम से लगाना है, कपड़ा नहीं कटना चाहिए। और इस तरह पट्टी को हम पीछे की जानिब मोड़ देंगे और सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमें सिलाई लगाते जानी है। इसे सेट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है लेकिन हमें बहुत आराम आराम से इसे सेट करना है।
इस तरह से बिल्कुल। ये तो हमारा फ्रंट नेक भी बनके तैयार हो चुका है। अब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। इस तरह से हमें कुर्ती के बैक का राइट साइड अपनी तरफ रखना है और इसी के ऊपर फ्रंट का भी राइट साइड रखना है और दोनों को आपस में जोड़ते हुए शोल्डर को अटैच कर लेना है। शोल्डर को अटैच करना है, फिर स्लीव्स अटैच कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हमारी कुर्ती बनके तैयार हो चुकी है। ये देखिए इसका नेक डिज़ाइन, नेक में भी मैंने लेस अटैच की है। देखिए गाइस इस तरह से हमारा ड्रेस बनके तैयार हो चुका है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।